नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनल वार्ता। जी हां, खास पेशकश किसानों का आंदोलन जिस पर लगातार हम बने हुए हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। तो दिल्ली के विज्ञान भवन से सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। सरकार और किसान नेताओं की 5वें दौर की बातचीत फिलहाल जारी है। बैठक में 40 किसान नेता हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बातचीत भी की थी। यह हाई लेवल बैठक हुई थी। उसके बाद अब उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार की तरफ से कोई नया प्रस्ताव भी आ सकता है ताकि सुलह का रास्ता निकाला जा सके। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और एक बार फिर से सबकी नजर कहीं लगी है तो विज्ञान भवन पर। इन सबके बीच न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पर अन्नदाता वहां पर डटे हुए हैं और सबकी नजर एक बार फिर से विज्ञान भवन पर, क्योंकि किसान पहले ही कह चुके हैं कि तारीख पर तारीख बहुत हुआ, अब हमें समाधान चाहिए। और आज की वार्ता से अगर समाधान नहीं निकला तो फिर दिल्ली पर चढ़ाई होगी। भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव ये कोशिश की जा रही है कि इस समस्या का, इस आंदोलन का हल निकाला जाए। विपनेश की तस्वीरें देखिए, बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये हालात ठीक नहीं कही जा सकते, क्योंकि कोरोना के प्रोटोकॉल्स तो छोड़ दीजिए आप। और अभी जो रिपोर्ट्स आई कि बॉर्डर पर 170 किसान, जिसमें अलग अलग ऐसे 170 किसान हैं जिनमें बुखार, खांसी। और तब सोचिए, ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की हम आपको दिखा रहे हैं जो कि सामने आ रही हैं। धक्का मुक्की की नौबत यहां पर उत्पन्न हो गई है। मेरे साथ स्क्रीन पर आप तमाम खास मेहमानों को देख सकते हैं जो इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। लेकिन ये नौबत आखिर क्यों आई, इसके लिए जिम्मेदार कौन, बात इस पर भी होगी। मैं परिचय करवा दूं, गुरु प्रकाश जी बीजेपी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से, मास्टर शिवराज जी किसान नेता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले विपनेश, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए बॉर्डर्स पर, वहां पर हालात अभी, क्योंकि बैठक चल रही है। क्या चल रहा है? देखिए, बॉर्डर पर ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 के तमाम संवाददाता मौजूद हैं। एक एक करके मैं बताती हूं कि न्यूज 24 के संवाददाता इस वक्त कहां पर कौन मौजूद है। राहुल प्रकाश सिंघू बॉर्डर से अपडेट देंगे। प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर, उनके पास आपको लिए चलेंगे, वहां की तस्वीर हमें दिखाएंगे। विनय सिंह टिकरी बॉर्डर पर कमान लगातार संभाले हुए हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। कुंदन सिंह विज्ञान भवन से अपडेट देंगे, साथ में उनके साथ अमित कुमार भी मौजूद रहेंगे। दोनों में से किसी एक के पास हम आपको जल्दी से लिए चलेंगे, क्योंकि विज्ञान भवन पर सबकी नजर लगातार बनी हुई है। चिल्ला बॉर्डर का रुख करेंगे, वरुण सिंह के पास वहां पर चलेंगे, वरुण सिन्हा के पास, वहां से वरुण सिन्हा पल पल की अपडेट देंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि चर्चा की शुरुआत करें, खास मेहमान जुड़ गए हैं और आज की ये चर्चा बहुत खास रहेगी। आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि समाधान की तरफ ये बातचीत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये बहुत बड़ी बात है। पहले हम अपने सभी सहयोगियों के पास जाएं, उससे पहले सर आप यहाँ पे मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जरा ये बताइए ये हालत क्यों है? अभी तो बातचीत चल रही है, ये क्या है फिर? देखो जी, ये हालात अभी एकदम बंद हो जाएंगे। मैं भारतीय किसान लोक शक्ति का मुखिया होने के कारण कहता हूं, सारे आंदोलन आज और अभी वापस हो जाएंगे। सिर्फ केंद्र सरकार और महामहिम राष्ट्रपति महोदय आज घोषणा कर दें कि जितने भी देश में जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, उनके वेतन, भत्ता, तनख्वाह, पेंशन सब बंद। क्योंकि नौकरी करने के लिए नहीं जाते, जो इनको तनख्वाह मिलती है और पेंशन मिलती है, ये अपने पेंशन, वेतन, भत्ता सब छोड़ दें, तनख्वाह छोड़ दें, किसान अपनी मांग माननी छोड़ देगा, मैं गारंटी लेता हूं। चलिए ठीक है सर, मैं लौटूंगी और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जरा अपडेट पहले ले लेते हैं। प्रभाकर मिश्रा आपके पास आ रही हूं। देखिए, विज्ञान भवन पर सबकी नजर है, क्योंकि किसान ने तो कह दिया तारीख नहीं चाहिए, समाधान चाहिए, बात नहीं मानी तो दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे, क्या अपडेट? देखिए, अपडेट यही है कि जिस तरह से आपको इंतजार है उसी तरह से किसानों को भी इंतजार है। यहाँ मैं जब खड़ा हूँ तो मेरे से लोग आकर पूछते हैं कि बैठक का क्या कुछ अपडेट है क्या। तो मतलब ये कि उन्हें चूंकि विज्ञान भवन के अपडेट के बारे में भी जानना है और ये भी रणनीति बनानी है कि अगर कुछ सकारात्मक बात नहीं निकलती है तो क्या होगा। 8 तारीख को भारत बंद करना है, तो जो लोग यहाँ बैठे हैं उसी रणनीति पे काम करेंगे। आप कानपुर से आए हुए हैं, किसान नेता हैं, जो बैठक है उससे कितनी उम्मीद है? हम भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष विपिन तिवारी, आज पूरी उम्मीद है। अगर इस उम्मीद पे सरकार खड़े नहीं उतरती है तो 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान हम लोग तहे दिल से भारत बिल्कुल। क्या उम्मीद है? सरकार तो कानून वापस लेगी, यही उम्मीद है और भी कुछ उम्मीद है? नहीं, एमएसपी पे अगर बात बनती है, कानून भी वापस ले, एमएसपी भी बात बने। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं भाई? तो ऐसा है, मीडिया भी जानती है, सरकार भी जानती है, किसानों के जो विरुद्ध में 3 अध्यादेश कानून लाए गए हैं, इनको वापस करना पड़े, इसी में हम लोग
अरे जब तक वापस नहीं होते तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। कब तक रहेंगे? ये 26 जनवरी तक। 26 जनवरी तक। सुबह से हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जितने किसान लोग आए हैं और जो ट्रैक्टर्स और ट्रकों का जो जत्था है, यहाँ किसान यही कह रहे हैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर किसानों के ट्रैक्टर का वो रैली निकलेगी। तो इस बात को समझिए कि किसान आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। प्रभाकर, ये लगातार किसान बात कर रहे हैं क्योंकि तैयारी उनकी पुख्ता है। देखिए, दिल में जो है दर्द लिए, आंखों में गुस्सा लेकर अन्नदाता जो है सड़कों पर हैं, किसान और जवान आमने सामने हैं, और ये तस्वीर किसी भी लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं लौटूंगी, बड़ी खबर लगातार जारी है। एक बार अपडेट के लिए वरुण सिन्हा के पास भी आपको लिए चलते हैं। चिल्ला बॉर्डर पर लगातार वो कमान संभाले हुए हैं। वरुण, आपके पास आ रही है, ओवर टू यू। देखिए, किसान जो है वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है। किसान ये समझ रहा है कि आखिर मीटिंग के बाद, निष्कर्ष के बाद ये फैसला किया जाएगा कि आखिर आने वाले समय के लिए हमें क्या रणनीति अपनाई है। ये प्रभाकर जिस तरीके से बता रहे थे, किसान तैयार है, और मैं चिल्ला बॉर्डर के आपके हालात पहले ही दिखा चुका हूं। लगातार जिस तरीके से बॉर्डर बंद है, ऐसे में इन लोगों की कोशिश ये है कि मीटिंग के बाद निष्कर्ष जो भी निकलेगा उस पर फैसला किया जाएगा शाम को 8 बजे। 8 बजे तमाम नेता बैठेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि अगले दिन की रणनीति क्या है, और 8 तारीख को जो भारत बंद की बात की जा रही है, क्या उसको समर्थन में उतरना है, इसको किस तरीके से देशव्यापी बनाना है, उस पर भी रणनीति तय की जाएगी। तो अभी मीटिंग चल रही है, सबको पता है कि निष्कर्ष जो भी निकलेगा उस पर आप लोग फैसला लेने वाले हैं। कितनी उम्मीद लेके चल रहे हैं आप लोग? हमें वैसे सरकार से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो हमने मीडिया के माध्यम से सुना है कि वो बिल वापस लेने के मूड में नहीं है, सिर्फ संशोधन के मूड में है। और किसान इस बात पे अड़ा है कि मतलब हमारा बिल वापस होना चाहिए, और हमारे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी एक गारंटी मिले, अधिनियम बने कि इससे कम पे नहीं बिकेगा। तो हम आगे की अपनी बात रखेंगे। जनाब, जब बातचीत चलती है तो दोनों को एक कदम पीछे करके ही उसके बाद फैसला किया जाता है। सरकार अगर इतनी आगे बढ़ गई है तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि एक कदम जो है पीछे करके सिस्टम को संभालें, हालात को सुधारें, बॉर्डर्स को खोलें। बिल्कुल आपकी बात सही है, और हम भी चाहते हैं, हम भी अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पड़े हैं। हमारा ठीक है, यानी वरुण ये समझा जा सकता है परेशानी में है, कि सब कुछ इस बैठक पर डिपेंड करता है। बैठक से निदान क्या निकलता है ये समझना होगा। लेकिन अभी मैं सीधा रुख करती हूँ गुरु प्रकाश जी का, बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और गुरु प्रकाश जी, क्योंकि बहुत बातें हमने की हैं, लेकिन मैं एक ट्वीट के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। सुशील मोदी, उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर के सवाल उठाए हैं, किसान आंदोलन को विदेशी फंड मिल रहा है। मैं यहीं से शुरुआत करना चाहती हूँ। आप एक तरफ बात करते हैं, एक तरफ ऐसे आरोप, क्यों? व्यक्तिगत या निजी राय हो सकती है, पार्टी का कोई ऐसा अधिकृत बयान तो आया नहीं है। ये पार्टी के अध्यक्ष ने तो कहा नहीं है, किसी प्रवक्ता ने तो कहा नहीं है, कृषि मंत्री ने तो कहा नहीं है। उनकी व्यक्तिगत निजी राय हो सकती है, उसमें हम लोग का टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन मैं राज्यसभा पहुंचने वाले हैं सर, रुकिए। व्यक्तिगत राय बोल रहे हैं आप, राज्यसभा पहुंचने वाले हैं बिहार से, सुशील मोदी का बयान है ये। अरे आपको इतनी राजनीति की जानकारी है कि पार्टी का जो अधिकृत बयान होता है वो या तो प्रवक्ता देता है या फिर ऑब्वियसली सर्वोपरि नेता देते हैं। तो अनावश्यक इस डिबेट को डाइल्यूट करने से अच्छा है कि हम लोग फोकस अपना इस बात पर बना करेंगे कि समाधान कैसे निकलने वाला है। और मैं आपको न्यूज 24 के दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि देखेंगे ना तो भारत बंद की नौबत आएगी, और आज बैठक के समाप्त होने तक एक ऐसी सहमति पे सब लोग राजी हो जाएंगे जिससे सरकार और किसान नेता और जो भी प्रतिनिधि वहां बैठे हैं वो सब कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, धैर्य रखते हैं। और विज्ञान भवन पर सबकी नजर बनी हुई है। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आ रही हूं। सर देखिए, केंद्र सरकार कानून वापस लेना नहीं चाहती, किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, अपनी बात पर हैं कि जब तक ये कानून तीनों रद्द नहीं होंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। समाधान कैसे निकलेगा सर फिर? देखिए, किसान और सरकार दोनों के सकारात्मक बातचीत से ही समाधान निकलेगा विपनेश और आशा जी। एक बात बड़ी स्पष्ट समझिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं मानेगी कि इन तीनों किसान के बिलों में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेगी, तो सॉल्यूशन क्या करेगी? पिछले 3 महीने में हम लगातार देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, प्रधानमंत्री सिर्फ किसान को समझाना चाहते हैं, लेकिन किसान की समस्याएं समझना नहीं चाहते। नंबर 1। नंबर 2, अभी गुरुप्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पार्टी का वक्तव्य और किसी की निजी राय।
तो मैं गुरु प्रकाश जी से कहूंगा कि एक कार्यशाला ले भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं की, कि जो कांग्रेस पार्टी के जो निजी वक्तव्य होते हैं कुछ नेताओं के, उनको लेकर के सारे देश के मीडिया में चर्चाएं न किया करें, पार्टी के आधिकारिक वक्तव्य पर ही चर्चाएं किया करें, बेहतर होगा। बड़ी अच्छी बात कही है। मैं एक चीज खाली आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक तरफ किसान के ऊपर 3 तरीके से तोहमतें लगाई जा रही हैं। नंबर 1, उसको कहा जा रहा है कि उसने बॉर्डर सील कर दिए हैं। तो मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं आशा जी कि बॉर्डर सील दिल्ली की पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कहने से किए हैं, किसान ने नहीं कर रखे हैं। एक बॉर्डर भी आप नहीं बता सकती जो किसान ने सील किया हो। तो किसान को खलनायक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाना बंद करें, समाधान करें, और जो समस्याएं हैं, चाहे एमएसपी की गारंटी है, किसान क्या कह रहा है कि भाई प्राइवेट प्लेयर से भी एमएसपी वो हमें पता है सर किसान क्या कह रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस सहलाकर भड़का रही है और बीजेपी के कुछ ऐसे चुनिंदा नेता जो ऐसी बातें करके भड़का रहे हैं, और इसलिए मास्टर शिवराज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप किस साइड? ये जो हो रहा है, अगर आप फंडिंग की बात करते हैं तो किसानों ने तो कभी नहीं कहा राजनेताओं की इतनी बड़ी बड़ी रैली होती है, चुनावों की सभा होती है कि भाई इन पर विदेश की फंडिंग आ रही है। किसान ने तो कभी आरोप नहीं लगाया। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो मन की बात बताते हैं, और ना तो मीडिया ने उनकी बात समझी है, ना भाजपा के प्रवक्ताओं ने उनके मन की बात समझी है। मैं उनके मन की बात समझ गया हूं। अंतरात्मा की बात है, और वो पत्ते जब खोलेंगे जब अगला चुनाव आएगा। मन की बात, उनके मन की बात ये थी, देश का किसान सोया हुआ था। देश का किसान जब से आजाद हुआ आज तक अपने अधिकार की मांग नहीं करता था, आंदोलन करना नहीं जानता था, बैरिकेडिंग तोड़ने नहीं जानता था, तो लड़ना नहीं जानता था वो, क्योंकि हमारे दुश्मन भी देश हैं चीन पर, पाकिस्तान पर, वो देश के किसान को ट्रेंड भी कर रहे हैं कि बैरिकेडिंग कैसे तोड़ी जाती है, लड़ा कैसे जाता है। सुन लो, पूरा सुन लो। उन्होंने कोविड-19 में 3 अध्यादेश के बिल इसलिए लाए ताकि किसान खड़ा हो, जाग जाए, अपने अधिकार की मांग करे, और जब तक देश का संपूर्ण किसान सड़क, सुन लो, जब तक सड़क पे नहीं आ जाएगा, संपूर्ण तरह से लड़ाई लड़ना नहीं सीख जाएगा, मोदी जी किसानों की किसी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो देश के किसान को जगाना चाहते हैं। शिवराज जी, एक बहुत मेरा आपसे देखिए महत्वपूर्ण सवाल है कि केंद्र सरकार तो ये कह रही है कि जो एमएसपी वाली आपकी मांग है वो लिखित में देने के लिए तैयार है। दूसरा, आपके और भी पॉइंट पे जहां पर आपको प्रॉब्लम है उसका भी संशोधन करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार कह रही है ना, अभी मोदी जी तो नहीं कह रहे। होल्ड तो मोदी जी का है, वो जब तक नहीं मानेंगे, जो कि सुन लो मैडम, जब तक किसान के घर में जो बच्चा घर में पल रहा है वो भी आंदोलन करना और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना नहीं सीख जाएगा। मोदी जी को, किसान को ट्रेंड करना है कि अधिकार कैसे लिए जाते हैं, अपनी बात कैसे मनवाई जाती है, वो तो हमारे हित में काम कर रहे हैं। जब तक देश की सब्जी फल नहीं रुकेंगे, दूध नहीं रुकेगा, अन्न नहीं रोकेगा, किसान अपने संपूर्ण अधिकार के लिए जाग नहीं जाएगा, ये सरकार मानने वाली नहीं है। टिकरी बॉर्डर जाना होगा, टिकरी बॉर्डर। विनय सिंह, क्या है अपडेट आपके पास, क्या हालचाल वहां? देखिए विपनेश, आशा, मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम पहले दिन से, न्यूज 24 पहले दिन से किसानों का इस आंदोलन को सभी बॉर्डर से लगातार कवर कर रहा है, और हम जो देख रहे हैं रोजाना किसान आंदोलन और दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। आज अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे पीछे अगर आप ये देख रहे होंगे, निहंग जो हैं, निहंग बाबे हैं, ये लोग निहंग बाबा कहलाते हैं, ये सब लोग किसानों के समर्थन में आ गए हैं, और भारी तादाद में इनकी फौज अपने घोड़ों के साथ, इनका बाज होता है उसके साथ ये पहुंचे हुए हैं। सिंगू बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर हो, हर जगह। बाबा जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। आप ये बताइए कि सुशील मोदी, बीजेपी के नेता, कह रहे हैं कि आप लोगों को या किसान आंदोलन को फंड जो है विदेश से फंड मिल रहा है, इस पर क्या कहें? इसका कोई सबूत होगा उनके पास? ये झूठ है, ये जो धरना है शांत मैया, इसका माहौल खराब करने का चाहते हैं ये सरकार, ये माहौल खराब हुए, ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये कोई सबूत है सरकार के पास, हमारे को दे। हमारा संगठनों का पैसा है हमारे पास, जो किसान है ना, ये ऐसी बात नहीं है, पैसा है। हमने जो हमने एक बारी कह दिया ना, हाँ पैसे के ढेर लग जाएंगे, पैसे की कोई बात नहीं। पैसा अच्छा, ठीक है। बिना थोड़ा सा रोक रही हूँ, ब्रेक पर जाना है, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि देखिए बैठक चल रही है, अब ये बैठक किस रूप में खत्म होती है, क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, क्योंकि उसके बाद मामला थमता है या गरमाता है, ये पता चलेगा। हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं, गुरु प्रकाश जी, सुरेंद्र राजपूत, मास्टर शिवराज जी इस वक्त स्टूडियो में है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन बड़ी कवरेज लगातार जारी है। अपडेट्स के साथ होते हैं हाजिर इस ब्रेक के बाद।